हेलो एवरीवन। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है आ रही है उनके लिए जो लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें सबसे पहली बात है कि ग्रेजुएशन हो आपका या फिर आपका इंटर हो, ट्वेल्थ जिसको आप बोलते हो, वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। आईटीआई आपने अगर किया हुआ है 10th के बाद तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। एज लिमिटेशन की अगर बात करें तो कुछ वैसा नहीं दिया गया है, इसलिए हर कोई फॉर्म भर सकता है जिनका 18 साल से ज्यादा है। उम्र बता दिया, मिनिमम एज जो है वो दिया गया है 18 ईयर्स से ऊपर, और आप लोग इस जो है इस वैकेंसी का लाभ उठा सकते हैं। ये एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये हर एक स्टेट में है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग जो है वहां पर जॉब कर सकते हैं। क्या है ये वैकेंसी, चलिए इसको अच्छे तरीके से जानते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो लोग भी वेट कर रहे थे कि कोई एक अच्छी सी वैकेंसी गवर्नमेंट आए हमारे पास, तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वैकेंसी का लिंक आप लोगों को जो काफी इंपॉर्टेंट है फॉर्म भरने के लिए, वो हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, तो टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये आप लोगों को देखने को मिल भी रहा है, इसका नाम है आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर, ठीक है। और ये सभी स्टेट में आए हुए, सभी स्टेट में आप यहाँ देखो, आंध्र प्रदेश में है, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, पौंडीचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, आप पूरा देखो, पूरे 25, टोटल 25 स्टेट्स में है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना, तमिलनाडु, सिक्किम, सभी जगह। तो यहाँ पर आप जिस स्टेट में रह रहे हो उस स्टेट में जाकर के अप्लाई कर सकते हो। लेकिन चलो उसके पहले हम क्वालिफिकेशन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें चाहिए। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है ये निकाला गया है। इसमें आप लोगों का 12th पास चाहिए, ठीक है। आप लोग देख लो, CSE ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आधार सुपरवाइजर या फिर ऑपरेटर भी इसको बोल सकते हो। देखो, सबसे पहला तो क्राइटेरिया ये मांग रहा है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन में आपका 12th होना चाहिए, ठीक है। 12th होना चाहिए। अगर 12th आपका नहीं है तो आप 10th के बाद आपने ITI किया है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। या 10th के बाद आपने अगर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, जो डिप्लोमा किया जाता है 3 साल का, वो आपने किया है, 12th नहीं किया है, इंटर नहीं किया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वालिफिकेशन। अब इसके ऊपर आप लोग मेरे से क्वेश्चन करोगे, मैम ग्रेजुएशन है मेरा, BEd है, DLEd है, तो क्या मैं कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स कर सकता हूँ। मिनिमम क्वालिफिकेशन ये बोला गया है, इससे कम होगा वो लोग नहीं कर सकते हैं। अब आप इससे जो हायर डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं वो भी कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं एज को लेकर। द पर्सन शुड बी एज ऑफ 18 ईयर्स। 18 ईयर्स यानी 18 साल या 18 साल से ज्यादा होना चाहिए, उससे कम जो है नहीं होना चाहिए, ये क्लियर है, ठीक है। 18 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए। अब ज्यादा का जो मैक्सिमम एज है वो नहीं दिया गया है, तो आप लोगों का 30 है, 35 है, 40 है, कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है शुड हैव। अब जो दूसरा है ना, यही से आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये भी आप कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। should have Aadhaar operator supervisor certificate issued by testing and certificate agency authorized by UIDAI for delivering Aadhaar service। हाँ, तो यहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए सुपरवाइजर का। अब जाहिर सी बात है, हर किसी को तो ये नौकरी देंगे नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है ये पोस्ट। तो आपके पास सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर पाओगे। अब आप बोलोगे मैम ये तो है नहीं हमारे पास, तो कोई इशू नहीं है, इस सर्टिफिकेट को आप ले सकते हो, जब चाहो तब ले सकते हो। ये भी मैं बता दूं कैसे ले सकते हो, इस पर अभी हम लोग बात कर लेंगे। और थोड़ा सा क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद उस पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे है, द पर्सन शुड हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर एंड शुड बी कंफर्टेबल विथ लोकल लैंग्वेज कीबोर्ड एंड ट्रांसलेशन। आप लोगों का जो है, जो भी इसमें अप्लाई कर रहा है, लोकल लैंग्वेज आपको आना ही चाहिए, पहली बात। फिर दूसरा है कि कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और कंप्यूटर में भी आप लोग का अगर लोकल लैंग्वेज का जो है ट्रांसलेशन का है, जैसे हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बस। अब इसको अप्लाई करना है तो ये आप लोग का वेबसाइट है, यहाँ से कर सकते हो। मैं अभी आप लोग को वेबसाइट पर भी लेके चलूंगी।
लेकिन उससे पहले आप लोग का ये क्वेश्चन होगा कि हम ये सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हैं। चलिए, सर्टिफिकेट आपको लेने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है, डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ पर आना है। ये आप जाकर ना गूगल पे भी सर्च करोगे तो इजीली आपको मिल जाएगा, वहां से जो है आप लोग ले सकते हो उसको। तो ऐसा कोई बिगेस्ट वाला चैलेंज वाला बात नहीं है। हाँ, तो ये कैसे होगा, तो आपको एनएससी पे जाना है, वेलकम टू, वहां पे आप लिखना आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, ठीक है। और आप लोगों को ये वेबसाइट मिल जाएगा, uidnec.exam.com है। यहाँ पर मैं आप लोगों को होम पर लेकर आती हूँ, ये है आपका, यहाँ से आप लोग आ सकते हो। जब इसको ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा यूजर आईडी या पासवर्ड, आपने क्रिएट नहीं किया है तो आप लोगों को क्रिएट न्यू यूजर में आना होगा। क्रिएट न्यू यूजर में आओगे तो बाकी का प्रोसेस आपको डिटेल डालना होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये एग्जाम होगा कहाँ। इसमें एक छोटा सा एग्जाम होता है, ऐसे ही आप लोगों को नहीं दे देता है। तो एग्जाम आपको अपने सेंटर में, अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर दे सकते हो। वहां से आप चुन लोगे कि जिस डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे सेंटर में आपको एग्जाम का दिखा रही हूँ, यहाँ देखो, यहाँ से स्टेट चुनते हैं। स्टेट आप लोगों को यहाँ पर आ जाएगा कौन कौन सा है। जैसे अगर मैं दिखाऊं तो आप देख रहे हो अंडमान निकोबार से लेकर आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, झारखंड सब आ रहा है। हम लोग जो है झारखंड चुन लेते हैं, ठीक है। झारखंड हमने ले लिया। अब झारखंड का भी सिटी, तो यहाँ बोकारो, यहाँ पर देख लो सब कुछ आ रहा है। हमने इसमें धनबाद ले लिया, ठीक। अब यहाँ पे सर्च करेंगे कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ आएगा, धनबाद में। तो यहाँ देखो झारखंड धनबाद 374 सेंटर कोड है, गीता टावर 2nd फ्लोर, ये आप लोग का एड्रेस दे रहा है। यानी कि जो हमारा एग्जाम होगा वो आप लोगों का यहाँ पर होगा। अब इसमें आप एग्जाम का स्लॉट भी चुन सकते हो खुद कि आप किस दिन एग्जाम देने जाओगे। आपको लग रहा है कि ये सर्टिफिकेट जो है इसका पर्टिकुलर एक एग्जाम निकलेगा तब होगा, नहीं। आप पूरा समझ लो कि आधार सुपरवाइजर का सिलेबस, मतलब उसमें क्या क्या चीजें जाननी होती है वो सब पढ़ लो। वहां पर जाओ सेंटर पे, पहले आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा, फिर आप लोगों का स्लॉट देगा कि 29, 28 कब आपको एग्जाम देना है। जैसे अभी नवंबर स्टार्ट हुआ है ना, तो आप लोग 5, 6 या 10 नवंबर को जाकर के चुन लो, उसमें जाकर दे दो। तो एग्जाम जब आप दे दोगे तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। तो इस तरह से सर्टिफिकेट इशू करना कोई मतलब बिगेस्ट चैलेंज वाला बात नहीं है। आप चाहो तो 10 से 12 दिन में, 15 दिन में ये सर्टिफिकेट निकाल सकते हो खुद से, एक एग्जाम देकर, छोटू सा एग्जाम देकर, ठीक है। तो ये आप लोगों का पूरा प्रोसेस है। अब मैं आप लोगों को अब सैंपल सर्टिफिकेट देख लो कि भाई आपका सर्टिफिकेट का सैंपल क्या रहेगा। इस तरह का सर्टिफिकेट रहेगा, यहाँ पे आपका फोटो रहेगा, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। यही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जब आप आधार ऑपरेटर वाला फॉर्म भरोगे तो वहां पे आपको डालना होगा, सर्टिफिकेट भी डालना होगा। यहाँ पे आपका नाम रहेगा, दिस इज टू सर्टिफाई दैट हैज सक्सेसफुली पास्ड, आपका लेवल रहेगा इसमें, और यहाँ पर आपका सारा नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ रहेगा, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, और ये कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। हाउ टू अप्लाई करके जाओगे तो वहां पे एक एक प्रोसेस आपको सब कुछ हिंदी, इंग्लिश सभी लैंग्वेज में बताया गया है, आप जाकर के उसमें चेक कर सकते हो, ठीक। अब आ जाते हैं हम हमारे फिर से इसी पे कि अप्लाई करना है। अब देखो, जैसे कि मान लो कि मुझे झारखंड का अप्लाई करना है, ठीक है। मैं झारखंड वाले पे आ जाती हूँ कि यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे जब मैं इस झारखंड वाले पोर्टल पे आती हूँ तो इसमें देख लो आप लोग को इस तरह से ओपन हो रहा है। कहाँ कहाँ है, गिरिडीह में कितना है, आपको 12 18 ईयर से एबव मांगेगा, ये सारा जो मैंने आपको बताया। बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज है, और अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ जब हम कर देंगे तो उसके बाद से आपका जो है फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आप लोगों का नाम लिखना होगा, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, पैन कार्ड, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो यही जरूरी है। मानो आप यूपी के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे यूपी, फिर डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए कर रहे हो जहाँ पे था वो, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डाल दोगे, फिर टोटल एक्सपीरियंस आप लोगों को डालने हैं, अगर है आप लोगों का तो ये डाल दोगे, जो आपका सर्टिफिकेट मिला है वो, ठीक है। रेसिडेंट ऑफ स्टेट, रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, अपलोड रेज्यूमे, आपको अपना रेज्यूमे डालना है, आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, यहाँ पर आप लोगों को जो है सर्टिफिकेट जो आप निकालोगे वहां से वही आपको यहाँ पे डालना है, जेंडर डालना है, एंड देन सबमिट कर देना है। ये पूरा प्रोसेस है आप लोगों का फॉर्म भरने का, जिसको कि आप लोग को पूरा करना है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये आपके घर के पास, आपके डिस्ट्रिक्ट में ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, और गवर्नमेंट भी है, पता ही है आपको। तो ये सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो। और बाकी यही है कि आधार सर्टिफिकेट निकालने में आप लोगों को थोड़ा सा होगा, सुपरवाइजर सर्टिफिकेट जो है वो निकालने में, बट उसका प्रोसेस मैंने आपको बताया, उसी तरह से आप फॉलो अप करके और वो सर्टिफिकेट ले सकते हो।
जैसे कोविड का इंजेक्शन लेने के लिए नहीं स्लॉट बुक करते थे कि हाँ ये चाहिए, इतने डेट का आप बुक किए, यहाँ पर का किए, वैसा ही उसमें बुक करना होगा एग्जाम के लिए और जाके एग्जाम देना है और वहां से आप लोग को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यही है, इजी प्रोसेस है। तो इस तरह से जो है आप लोगों का ये जो वैकेंसी आई है इसका आप लोग फायदा उठा सकते हो। बहुत अच्छी वैकेंसी है, हर कोई इसका जो है फायदा ले सकता है, क्योंकि घर के पास नजदीक और साथ साथ गवर्नमेंट ये काम अगर मिल जाता है। अभी ये वैकेंसी आई है, बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। लास्ट डेट अगर मैं दिखाऊं आपको तो पर्टिकुलरली लास्ट डेट जो है हर जगह का अलग अलग दिख रहा है। अभी जैसे कि हम स्टेट वाइज जो जा रहे थे तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हर जगह का अलग है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर आप लोग आंध्र प्रदेश का देख लो तो 30/11 जो है लास्ट डेट दिखा रहा है। आप लोगों को मैं बिहार का दिखा दूं, बिहार का देख लो 20/10 है, 30 है, यानी कि सभी जगहों का 30 नवंबर जो है लास्ट डेट है। तो अगर फॉर्म भरना है तो अभी से आपको इसमें लगना होगा, अदरवाइज फिर सोचोगे कि मिल जाए जल्दी तो थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, चलिए फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एवरीवन।